नमस्कार, मैं आराधना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टारगेट हिंदी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित रेशमी टाई। तो बिना देर किए हुए आइए सुनते हैं इस एकांकी को। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस एकांकी नाटक में पात्रों का परिचय। तो पात्र कुछ इस प्रकार से हैं। नवीन चंद्र राय जो इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, वह एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट और साम्यवाद का विश्वासी है। उसकी उम्र 30 वर्ष है। अगली पात्र है लीला। यह नवीन चंद्र राय की सुशीला स्त्री है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। फिर सुधालता जो एक स्वयं सेविका है, उसकी आयु 18 वर्ष है। अगला पात्र है चंदन जो नवीन चंद्र का नौकर है और उसकी आयु है 45 वर्ष। इस नाटक का सर्वप्रथम अभिनय लक्ष्मी भवन नरसिंहपुर में 15 सितंबर को श्री राम सनेही वर्मा BA LLB के निर्देशन में हुआ था। भूमिका इसकी कुछ इस प्रकार थी। नवीन चंद्र राय श्री रामानुज प्रसाद वर्मा थे। लीला श्री शिवनाथ सुकु, सुधालता श्री प्रेम शंकर, चंदन श्री प्रकाश वर्मा BA। दृश्य था नवंबर 20 स्टैनली स्ट्रीट का और समय था सन 1938 का खादी सप्ताह प्रातः काल। एक सुसज्जित कमरा जिसमें ड्राइंग और ड्रेसिंग रूम जैसे मिल गए हों। एक ओर कार्ल मार्क्स और दूसरी ओर ग्रेटा गार्बो के विशाल चित्र। बगल में एक बड़ा शीशा। कमरे के एक कोने में एक टेबल है जिस पर कुछ पुस्तकें और कागज रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक अलमारी है जिसमें नीचे 2 दराज है। बीचों बीच एक टेबल है जिस पर फूलदान है और उसमें गुलदस्ता लगा हुआ है। आमने सामने 2 कुर्सियां पड़ी हैं। जमीन पर एक मखमली फर्श बिछा हुआ है। दीवार पर एक घड़ी जिसमें 8:10 हो गए हैं। बगल में कैलेंडर है। नवीन चंद्र नेपथ्य की ओर बगल में दरवाजे तक बढ़कर बड़े ध्यान से देख रहा है। नवीन कहता है, दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़कर देखता हुआ, इतनी ठंड में स्नान पूजा एकटक देखते हुए रुककर, फेथफुल वाइफ स्वीट लीला, फिर रुककर लौटते हुए अपनी ओर देखकर और मैं बीच में रखी हुई टेबल के समीप आता है। दराज खोलकर एक बंडल निकालता है, उसे हाथों से तौलता है। फिर छोटे दराजों से कैंची निकालकर बंडल की रस्सी काटकर उसे खोलता है। 2 रेशमी टाई निकालता है। एक टाई को उलट पलट कर गौर से देखता है, हाथ में लेकर झुलाकर कुछ ऊपर उठाकर देखते हुए ब्यूटीफुल दूसरे हाथ में लेकर स्प्लेंडिड चित्र की ओर देखकर लाइक दैट ऑफ ग्रेटा गार्बो शैल आई ट्राई शीशे के समीप जाकर ओठ से सीटी बजाता हुआ टाई पहनता है। हेराल्ड वाइट का आई हियर यू कॉलिंग मी गाना गुनगुनाते हुए टाई की नाट बांधता है। रुककर खिड़की के पास जाते हुए, अरे चंदन, ओ चंदन, खिड़की से दाहिनी ओर झांकते हुए, अरे आज चाय लाना है या नहीं? चंदन नेपथ्य से बोलता है, लाया हुजूर। नवीन टाई के नाट ठीक करते हुए, इन कमबख्तों का सूरज 9 बजे निकलता है, अभी तक चाय तैयार नहीं हुई, रास्कल्स इडियट्स। चंदन का चाय लेकर प्रवेश होता है। नवीन चंद्र राय टाई पर हाथ फेरते हुए, क्यों रे, जब तक मैं चाय ना मंगाऊं तब तक आराम से बैठा रहता है, हाथ पर हाथ धरे। चंदन कहता है, बीच वाली टेबल पर ट्रे रखते हुए, हुजूर, टोस्ट में मक्खन लगा रहा था। नवीन चंद्र, और मैं तेरे सिर पर चपत लगाऊं तो? इडियट। घड़ी की ओर देखते हुए, 8 बज गए हैं, जानता है? चंदन कहता है, हुजूर, आज दिन मालूम नहीं पड़ा,
खूब कोहरा पड़ रहा था। हुजूर। नवीन कहता है, तेरी अक्ल पर बदमाश, चाय किस लेबल की डाली, पीले की या लाल की? चंदन कहता है, हुजूर लाल की। नवीन शांत होकर, उनकी पूजा खत्म हो गई? लीला आते हुए, हो गई, आ रही हूँ। सुबह से यह कैसा गुस्सा? नवीन कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, गुस्सा ना आवे, 8 बज जाते हैं और चाय नहीं आती। झल्ला कर सिगरेट जलाता है। लीला संतोष देते हुए कहती है, सचमुच नाराज़ी की बात है, और कल से और भी सुबह उठूंगी। नवीन कहता है, तुम क्यों उठोगी, ये नौकर किस लिए हैं? लीला मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठकर, गुस्सा दिलाने के लिए, इस ठंड में गर्मी लाने के लिए। नवीन चंद कुछ मुस्कुराकर चंदन की ओर देखते हुए, इडियट, जाओ बाहर बैठो। चंदन चला जाता है। लीला शांति से कहती है, इतने नाराज होकर बाहर जाओगे तो फिर केस कैसे मिलेंगे? इसी महीने के आखिर तक तो आपको 25,000 इंश्योर करने हैं। आज तारीख 18 हो चुकी। कैलेंडर पर दृष्टि डालती है। नवीन चंद झल्ला कर ऐसी हालत में कर चुका। चाय की केटली उठाता है। लीला कहती है, नहीं लाओ, मैं चाय बनाऊं। केटली ले लेती है। तुम तो 25 क्या 50,000 कर लोगे, प्याले में चाय डालते हुए। अब लोग इंश्योरेंस की ज़रूरत समझने लगे हैं। 10-15 बरस पहले तो लोग समझते थे कि इंश्योरेंस अपशकुन है, मरने की बात अभी से सोचते हैं। चाय का रंग देखते हुए, देखो कितना अच्छा कलर है। नवीन चंद प्याले को देखकर, लीला कहती है, सचमुच इस ठंड में चाय एक चीज़ है। कंपनी वालों को ठंड में चाय की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? नवीन चंद, कहीं अपनी यह राय किसी कंपनी को भेज भी ना देना। लीला, तो मुफ्त में तो भेजूंगी नहीं। चीनी? नवीन कहता है, 1.5 चम्मच। लीला, 1.5 चम्मच चीनी डालकर दूध मिलाने से पहले देखो चाय का रंग तुम्हारी रेशमी टाई से मिलता जुलता। रुककर प्रश्न के स्वर में, क्या बाहर जाने को तैयार हो गए? दूध डालती है। नवीन चंद कहता है, नहीं तो। लीला, यह सुबह से टाई पहन रखी है? नवीन चंद चाय को ओठों से लगाते हुए, यूं ही देखना चाहता था कैसी लगती है, नई है, कल ही लाया हूँ। लीला कहती है, चाय पीते हुए प्रशंसा के स्वर में, अच्छी लगती है। नवीन चंद उमंग से, अच्छी, बहुत अच्छी, ग्रेटा गार्बो जैसी, देखो। चित्र की ओर संकेत करता है। लीला ग्रेटा के चित्र की ओर देखकर, सचमुच इस समय आप ग्रेटा जैसे ही मालूम हो रहे हैं। नवीन झेप कर, हिस, और सुनो, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। लीला कहती है, कैसे? क्या सिगरेट के कूपन प्रेजेंट में? नवीन सिर हिलाकर, लीला, फिर किसी ने प्रेजेंट की होगी। नवीन चाय का घूंट लेकर, लीला, अच्छा, मैं समझ गई, थोड़ा रुक कर, दद्रू गज केसरी का उपहार है। फिर नवीन चंद्र राय हंसकर कहता है, पागल। लीला बोलती है, फिर क्लियरेंस सेल में? नवीन चंद, फेल। लीला फिर हंसकर कहती है, अच्छा इस बार ठीक बतलाऊं, 1 रुपये में 144 चीज़ों के साथ डमी वॉच और टाई। नवीन चंद मुस्कुराकर, नॉनसेंस, सिगरेट का धुआं छोड़ता है। लीला फिर बोलती है, फिर मैं नहीं समझी। नवीन चंद्र कहता है, लो समझो, मैं कल गया था मदन लाल खन्ना के यहाँ, बहुत सी वेराइटीज़ देखी, 2 टाइज पसंद की, ली एक ही, लेकिन उसने दोनों टाइज बंडल में बांध दी और दाम एक ही के लिए। लीला चाय का घूंट लेते हुए कहती है, तो यह टाई तुम्हें लौटा देनी चाहिए। नवीन चंद कहता है, क्यों लौटा देनी चाहिए? आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा देना चाहिए। जो चीज़ आपसे आप आ जाए, आ जाए। लीला कहती है, यह चोरी नहीं है। नवीन चंद कहता है, चोरी क्यों? मैं उसके सामने लाया हूँ, उसने अपने हाथ से बंडल बनाया। लीला कहती है, पर दाम तो आपने एक ही के दिए। नवीन चंद फिर बोलता है, उसने भी दाम एक ही के लिए।
लीला कहती है, नहीं यह ठीक नहीं, इस तरह की भूल तो अक्सर हो ही जाती है। नवीन कहता है, तो जो भूल करे सफ़र करे, दूसरी सिगरेट जलाता है। लीला कहती है, और अगर मदनलाल कहला भेजे कि एक टाई आपके साथ ज़्यादा चली गई है तो? नवीन चंद कहता है स्वतंत्रता से, मैं तो कहला दूंगा कि मैं क्या जानूं, अपनी दुकान में देखो कहीं किसी कपड़े में लिपटी पड़ी होगी। लीला रुष्ट होकर कहती है, यह बात आपके स्वभाव से अब तक नहीं गई। जब आप पढ़ते थे तब भी किताबों के खरीदने में आप ऐसी ही हाथ की सफाई दिखलाते थे। नवीन चंद सिगरेट का धुआं छोड़कर बोलता है, और वे लोग हमें कितना लूटते हैं, यह भी तो सोचो। लीला कहती है, रोजगार करते हैं, ना कमाए तो खाएं क्या? नवीन चंद्र व्यंग्य से कहता है, ना कमाए तो खाएं क्या, हमसे एक के चार वसूल करते हैं। ऐसे हैं ये कमाने वाले कमीने पूंजीपति। इन पूंजीपतियों की यही सजा है। जानती हो कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है? Philosophers hitherto have only interpreted the world in various ways. The task is to change it. इस संसार को बदलना है। लीला कहती है, यह सिद्धांत आपने खूब निकाला। नवीन चंद्र फिर कहते हैं, मेरा सिद्धांत क्यों, या तो सोशलिज्म है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। लीला कहती है, अपने दुर्गुणों को सोशलिज्म न बनाइए, नहीं तो देश का एकदम ही उद्धार हो जाएगा। नवीन चंद कहता है, खैर यह टाई तो इस समय मिस्टर नवीन चंद्र राय एमए के कंठ की शोभा बढ़ा रही है। और चा दूँ? तुमने चा बहुत थोड़ी पी। लीला कहती है, धन्यवाद, मैं पी चुकी। नवीन चंद पुकार कर, चंदन या ले जाओ। चंदन नेपथ्य से बोलता है, आया हुजूर। लीला कहती है, यह टाई चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन चंदन का प्रवेश। आज काफ़ी ठंड है, कोहरा बहुत छाया था, ऐसा मालूम होता था कि आज सूरज निकलेगा ही नहीं। क्यों चंदन? चंदन प्रसन्न होकर कहता है, जी हाँ हुजूर, खूब कोहरा पड़ रहा था। लीला उठकर कहती है, अच्छा तो मैं ज़रा गर्म कपड़े पहन लूँ। लीला का प्रस्थान होता है। चंदन ट्रे ले जाते हुए कहता है, हुजूर अभी अभी एक लड़की आई है, कुछ कपड़े लिए हुए हैं। नवीन चंद भौहें सिकोड़ कर, लड़की है? चंदन, हाँ हुजूर लड़की है, बेचना चाहती है। हुजूर अगर हुक्म हो तो। नवीन चंद सोचते हुए कहते हैं, अभी नहीं, मैं ज़रा विक्टोरिया पार्क जाऊंगा, 5 मिनट के लिए सोचकर। अच्छा भेज दे। चंदन का प्रस्थान होता है। नवीन टाई के झूलते हुए छोर को हाथ में लेकर बार बार झुलाकर देख रहा है। सुधालता का प्रवेश होता है। खद्दर की वेशभूषा, उसके हाथों में खद्दर का एक गट्ठर है। आते ही गट्ठर को जमीन पर रखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए वंदे मातरम। नवीन चंद सिर हिलाकर, नमस्ते कहिए। सुधालता, मेरा नाम सुधालता है, मैं स्वयं सेविका हूँ, खद्दर बेचना चाहती हूँ। नवीन कहता है दोहराकर, खद्दर? सुधालता कहती है, जी हाँ, कल से खद्दर सप्ताह प्रारंभ हो गया है, कुछ खद्दर ना खरीदिएगा। नवीन चंद कहता है, खद्दर? नहीं, इस समय तो नहीं, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, फिर खद्दर में कोई क्वालिटी भी तो नहीं है, नो डिजाइन, और आज पहनो कल मैला। सुधालता अनुरोध के स्वर में कहती है, आप लोगों को तो पहनना चाहिए, हाथ का कता और हाथ ही का बुना पहनने में कितना संतोष। नवीन चंद कहता है, इस साइंस की एज में गांधी जी का चरखा। मुस्कुराकर, ठीक है, एरोप्लेन के रहते हुए बैलगाड़ी से जल्दी पहुंचने की बात। सुधालता कहती है, यह तो स्वावलंबन की शिक्षा का एक साधन मात्र है। उस रोज़ आपने भी तो जवाहर पार्क में एक लेक्चर दिया था। नवीन कहता है, मैंने तो सोशलिज्म के सिद्धांत बताए थे। सुधालता कहती है, जी हाँ, पर लेक्चर बड़ा जोशीला था। नवीन चंद प्रसन्न होकर कहता है, अच्छा आपने सुना था? सुधालता कहती है, जी हाँ, मैं तो वहीं पास खड़ी थी। पिन ड्रॉप साइलेंस थी।
जब आपका लेक्चर खत्म हुआ तब लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा लेक्चर सुनने के लिए मिले तो हम लोग रोज़ यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। नवीन चंद प्रसन्नता से, अच्छा। सुधालता कहती है, कुछ लोग तो आपके लेक्चर की बहुत सी बातें लिखते भी जा रहे थे। नवीन चंद कहता है, अच्छा, मैंने यह नहीं देखा। सुधालता कहती है, आप तो लेक्चर दे रहे थे, अच्छी भीड़ थी, ऐसा लेक्चर बहुत दिनों से नहीं सुना था। नवीन चंद नम्रता बतलाते हुए कहते हैं, मैं तो किसी तरह अपने विचार प्रकट कर लेता हूँ, बस यही मुझे आता है। अच्छा खैर, आपके पास कैसे डिजाइन्स हैं? सुधालता प्रसन्न होकर कहती है, देखिए यह बहुत तरह के हैं। गट्ठर खोलती है, एक थान दिखलाते हुए, यह गांधी आश्रम अहमदाबाद का है। चेक 10 आने गज, बहुत अच्छा, जितना धुलेगा उतना ही साफ आवेगा। नवीन चंद हाथ में लेते हुए कहते हैं, अच्छा है, कुछ खुरदरा है। यूँ तो सुधालता दूसरा थान लेकर कहती है, यह मेरठ का है, इससे अच्छा सूत तो इस डिजाइन का कहीं मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 1 रुपया गज है। नवीन चंद हाथ में लेकर देखता है। सुधालता फिर कहती है, और यह देखिए पीलीभीत का, आपके लायक, 1.25 रुपया गज, इसमें आपका सूट बहुत अच्छा बनेगा। आपके सूट में तो सिर्फ 7 गज ही लगेगा। नवीन चंद कहता है, हाँ नहीं तो क्या, यही 7 गज। सुधालता फिर कहती है, तो फिर इसे खरीद लीजिए, 2 7 गज। नवीन चंद कहता है तो अच्छा, सबसे अच्छा यही है, लेकिन और इससे अच्छा डिजाइन नहीं। सुधालता कहती है, इससे अच्छा डिजाइन 2-3 दिन में आ जाएगा। नवीन चंद कहता, तो फिर तभी ना लाइए। सुधालता कहती है, उस वक्त भी लाऊंगी, अभी भी ले लीजिए, क्या इनमें कोई भी ठीक नहीं? नवीन चंद कहता है, हाँ ठीक तो है, पर कुछ ठीक नहीं है। सुधालता कहती है, यूँ पहनने की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। नवीन चंद कहता है, फिर कभी आइएगा। सुधालता फिर बोलती है, तो क्या मैं निराश होकर जाऊं? इधर आपका इंश्योरेंस बिजनेस भी तो चल निकला है, अब तो काफ़ी रुपया आता होगा। नवीन चंद कहता है, बात यह है कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, बिजनेस चल भले ही निकले, लेकिन मुसीबत यह है कि कई दोस्तों की लाइफ इंश्योरेंस करने से उनकी प्रीमियम मुझे अपने पास से देनी पड़ जाती है। उनके पास जब रुपए होंगे तब कहीं वे मुझे देंगे। इसी महीने में करीब 300 रुपये अपने पास से देने पड़े। सुधालता कहती है, ठीक है, लेकिन खादी सप्ताह में आपको कुछ लेना ही चाहिए। देखिए, शहर में मैंने 2 दिनों में 75 रुपये की खादी बेच डाली। नवीन चंद कहता है, खैर अभी तो 5 दिन बाकी हैं, फिर आइए, उस समय तक आपके पास नए डिजाइन्स भी आ जाएंगे। सुधालता कहती है, तो फिर मैं ऐसे ही वापस? नवीन चंद कहता है, फिर आइए, मुझे इस समय ज़रा विक्टोरिया पार्क जाना है। सुधालता कहती है, अच्छी बात है, जल्दी में कपड़ा खरीदना भी नहीं चाहिए, मैं फिर तो 3 दिन बाद आऊँगी। नवीन चंद कहता है, हाँ निश्चित ही रूप से, फिर देखूँगा। सुधालता गट्ठर बांधते हुए कहती है, अच्छा फिर आऊँगी, जब आपको ये पसंद नहीं तो फिर इन्हें मैं आपको देना भी पसंद नहीं करूँगी। अच्छा, हाथ जोड़कर वंदे। नवीन सिर हिलाकर हाथ जोड़ते हैं, उसकी ओर गौर से देखते हैं। सुधा जाती है, पर फिर बाहर से लौट कर आती है और कहती है, मैं एक विनय करना चाहती हूँ। नवीन चंद कहता है, हाँ कहिए। सुधालता कहती है, मैं 14 नंबर स्टैनली स्ट्रीट में कपड़ा बेचकर वहीं अपना गज भूल आई। आपका मकान तो शायद नंबर 20 है। नवीन कहता है, हाँ। सुधालता कहती है, तो आपको कोई आपत्ति तो ना होगी अगर मैं अपना गट्ठर यहीं छोड़ जाऊं? 5-10 मिनट में ले आऊँगी, वहाँ से अपना गज ले आऊँ। रास्ते में यह गट्ठर व्यर्थ क्यों ढूंढूं, और फिर मुझे आगे ही जाना है। नवीन स्वीकृति से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप रख जाइए। अगर मैं आपके आने तक भी ना आ सकूं तो मेरा नौकर चंदन आपको यह गट्ठर दे देगा। मैं नौकर से कह दूं पुकार कर, अरे ओ चंदन। चंदन आकर, जी हुजूर।
नवीन चंद कहते हैं, देखो अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो यह गट्ठर इन्हें दे देना, इनका नाम श्रीमती सुधालता है, समझे। चंदन कहता है, बहुत अच्छा हुजूर। नवीन चंद सुधा से कहता है, ठीक है। सुधालता कहती है, धन्यवाद, और वहाँ से प्रस्थान करती है। नवीन सिगरेट जलाता है, उसकी नज़र लीडर पर पड़ती है। अच्छा, आज का पेपर पढ़ ही नहीं पाया, देखो। लीडर देखता है, 1 मिनट तक पन्ने लौटने पर कोई खास बात नहीं। लीडर के पृष्ठ पर विज्ञापन देखकर, अच्छा, टोटल टाइज प्राइज ₹108 ईच। मदन लाल ने मुझसे 112 लिए। फ्रोल सोचता है, उसकी दृष्टि खद्दर के गट्ठर पर पड़ती है। वह धीरे से उठता है, गट्ठर खोलता है, उसमें से एक थान निकालता है, उसे कुछ देर देखता है, फिर सोचते हुए उसे खोलकर देखता है, अपने कोट पर रखकर सूट का अनुमान करता है, सिर हिलाकर सोचते हुए अलमारी के दराज में बंद कर देता है, फिर चुपचाप आकर गठरी उसी तरह बांध देता है और लौटकर अखबार पढ़ने लगता है। कभी अलमारी को देखता है, कभी खद्दर के गट्ठर को। लीला का प्रवेश होता है। लीला नवीन को देखकर कहती है, आप तो शायद विक्टोरिया पार्क जाने वाले थे। नवीन कहता है, हाँ, ज़रा पेपर पढ़ने लगा, संभल कर अब जा रहा हूँ। लीला कहती है, कोई ख़ास खबर। नवीन कहता है, टोटल टाई की कीमत 108 है। मदन लाल ने मुझसे 112 लिए। लीला मुस्कुरा कर कहती है, क्या यह खबर छपी है। नवीन चंद्र कहता है, नहीं जी, टोटल टाइज का विज्ञापन है। उसने मुझसे 4 आने ज़्यादा लिए, देखिए उसकी बेईमानी। लीला कहती है, खैर जाने भी दीजिए, समझ लीजिए 4 आने पैसे उसे दान में दे दिए। खद्दर के गट्ठर को देखकर, यह गठरी कैसी। नवीन कहता है, एक स्वयं सेविका खद्दर बेचने आई थी, वह अपना गज यहीं कहीं भोलाई लेने गई है, गट्ठर यहीं छोड़ गई है, कहती थी रास्ते में व्यर्थ बोझ क्यों ढोऊं। लीला कहती है, तो क्या कुछ खरीदा आपने। नवीन कहता है, नहीं तो, खद्दर मुझे कभी पसंद नहीं आया। लीला फिर कहती है, आपको तो टाई पसंद आती है। नवीन चंद लज्जित होकर कहता है, लीला मुझसे व्यंग ना करो, तुम्हारा उपदेश मैं बहुत सुन चुका। अच्छा, अब जाता हूँ। लीला कहती है, सुनिए सुनिए। नवीन चंद का प्रस्थान होता है और लीला कहती है, अच्छा चले गए। पूछती, मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गई। टेबल के दराज में खोजती है। चंदन को पुकार कर कहती है, चंदन। चंदन आता है और कहता है, जी हुजूर। लीला कहती है, तुझे मालूम है मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है। चंदन कहता है, हुजूर आप कल तो पहने थी, आपने उतार कर कहीं रख दी होगी। लीला कहती है, उतार कर रख दी, तभी तो हाथ में नहीं है। चंदन कहता है, आपने बाथरूम में तो नहीं रखी। लीला स्मरण करते हुए कहती है, शायद वहाँ हो, और लीला का प्रस्थान होता है। चंदन अंगूठी यहाँ वहाँ खोजता है। सुधा का स्वर बाहर से, मैं आ सकती हूँ। चंदन कहता है, कौन है। सुधा लता बोलती है, अभी खद्दर बेचने आई थी। चंदन शान से कहता है, अच्छा आओ। सुधा का प्रवेश होता है। सुधा चंदन को देखकर कहती है, तुम्हारे साहब कहाँ हैं, अभी नहीं आए। चंदन कहता है, अभी बाहर से नहीं आए, तुम अपना गट्ठर उठा ले जा सकती हो। और देखो जी, इसी तरह क्यों चली आती हो। तुम अपने नाम का कार्ड रखो, जब यहाँ आओ तो पहले उसको पेश करो, समझी। मिलने का ढंग ऐसा नहीं कि आए और कमरे में घुस पड़े। साहबों से मिलने का तरीका पहले मुझसे सीखो। सुधा लता कहती है, ठीक है। खद्दर का गट्ठर उठाकर चलती है। तभी चंदन कहता है, और सुनो जी, तुम हाथ में सोने की अंगूठी नहीं पहनती। सुधा लता कहती है, सोने की अंगूठी, पूछने का मतलब। चंदन कहता है, यही मैंने कहा, सोने की अंगूठी अच्छी होती है। सुधा लता दृढ़ दृष्टि से देखकर कहती है, अजीब आदमी है, और वहाँ से प्रस्थान करती है। चंदन फिर अंगूठी यहाँ वहाँ खोजने लगता है। तभी लीला का प्रवेश होता है। लीला कहती है, बाथरूम में भी अंगूठी नहीं है, टेबल के दराज में भी नहीं है, कोई यहाँ आया तो नहीं था। चंदन कहता, वही खद्दर बेचने वाली आई थी। लीला फिर कहती है,
वह क्या ले गई होगी? वह नहीं ले जा सकती, फिर तुम्हारे हुजूर भी तो थे। चंदन कहता है, नहीं हुजूर, कोई किसी का दिल क्या जाने, ना जाने कब क्या। लीला कहती है, अभी वे नहीं आए। चंदन कहता है, नहीं तो हुजूर, देखूं बाहर, शायद आते हों। बाहर जाता है। लीला सोचते हुए कहती है, कहाँ जा सकती है अंगूठी, ना मिलने पर वे नाराज़ जरूर होंगे। फिर टेबल का दराज देखती है, ना मिलने पर अलमारी का दराज खोलती है। खद्दर का थान देखकर विस्मित होती है। निकालती है सोचते हुए, अच्छा यह थान कहाँ से आया? वे तो कहते थे कि मैंने कोई कपड़ा खरीदा ही नहीं, फिर यह कहाँ से आया? कहीं उसी ने तो बेचने की गरज से यहाँ नहीं रख दिया, पर वह यहाँ रख कैसे सकती है? कहीं उन्होंने तो खद्दर के गट्ठर से निकाल कर यहाँ नहीं रख दिया। ओह, वे कैसे होते जा रहे हैं। मैं उसे बुलाकर वापस कर दूँ, कहीं वे नाराज़ हो गए तो। अच्छा, ये कैसी आवाज़? बाहर चंदन और सुधा में बातचीत होती है। लीला सुनती है। सुधा लता कहती है, देखो जी, मेरे गट्ठर में एक थान कम है, कहीं अंदर ही तो नहीं रह गया। चंदन रूखे स्वर से कहता है, अंदर कैसे रह जाएगा? जैसा गट्ठर बांध कर रख गई थी वैसा ही बंधा रखा था। कैसी बात करती हो तुम? लीला खद्दर के थान को दराज में बंद कर दरवाजे के और पास आकर सुनने लगती है। सुधा लता कहती है, गट्ठर कुछ हल्का जान पड़ा, मैंने खोल कर देखा तो एक थान कम था। चंदन कहता है, घर पर ही भूल आई होगी, सुबह खूब कोहरा पड़ रहा था, जानती हो, कोहरे अंधेरे में कुछ दिखा ना होगा, समझी होगी कि थान रख लिया। यहाँ तो गठरी किसी ने खोली भी नहीं। सुधा लता सोचकर कहती है, मुमकिन हो मैंने भी भूल की हो। थोड़ा ठहर कर कहती है, मैंने तो तुम्हारे हुजूर को वह थान दिखलाया था। लीला पुकार कर कहती है, चंदन। चंदन नेपथ्य से बोलता है, हुजूर। लीला कहती है, क्या कोई बाहर है? तभी चंदन कहता है, जी हाँ, वही खद्दर बेचने वाली, कहती है कि एक थान कम है। लीला बोलती हैं, हाँ, जब वे बाहर जा रहे थे तब मैंने एक थान पसंद किया था, वह कीमत लिए बिना ही चली गई। चंदन बोलता है, मैं बुलाऊं? लीला कहती है, हाँ बुलाओ। सोचती है सुधा का प्रवेश होता है, वह हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। उत्तर देकर कहती है, बहन माफ़ करना, तुम तो बिना जतलाए ही चली गई। मैं भीतर थी, मैंने एक खद्दर का थान ले लिया था, कीमत लिए बिना ही तुम चली गई। सुधा लता कहती है, मैं समझी गट्ठर वैसे ही बंधा हुआ रखा है, उठाकर चली गई। तभी लीला कहती है, मेरी अंगूठी खो गई थी, उसे ही खोजने में लगी हुई थी, इसी से बाहर नहीं आ सकी। सुधा लता कहती है, इसीलिए आपका नौकर मुझसे अंगूठी पहनने को कह रहा था। चंदन को तीव्र दृष्टि से देखती है। लीला कहती है, वह नासमझ है, आप चिंता ना करें। अच्छा हाँ, क्या कीमत है आपके थान की? सुधा लता कहती है, मैं वह थान जरा देखूं। लीला वह थान दराज में से निकाल कर दिखलाती है। सुधा उसे देखकर कहती है, 7 रुपये 9.25 आने हुए। लीला पर्स में से नोट निकालते हुए कहती है, यह लीजिए 10 रुपये का नोट, बाकी 2 रुपये 6.25 आने मुझे दे दीजिए। सुधा लता कृतज्ञता से कहती है, धन्यवाद, मेरे पास भी नोट ही है, रुपए नहीं हैं, अभी नोट भुनाकर दे देती हूँ। नोट लेकर जाती है। चंदन उसे घूरता है। चंदन कहता है, हुजूर, इसी ने ली है आपकी अंगूठी। लीला कहती है, बको मत चंदन। अच्छा देखो, खद्दर का थान खोलते हुए, यह कैसा है चंदन? चंदन उल्लास से कहता, बहुत अच्छा है हुजूर, अगर इसका सूट बनवाएं तो जवाहरलाल से बढ़कर दिखेंगे। लीला हंसकर कहती है, अच्छा जवाहरलाल सूट पहनते हैं? चंदन कहता है, हाँ हुजूर, टाइम्स में तो तस्वीर निकली थी कि जवाहरलाल हवाई जहाज़ के पास खड़े थे सूट पहन के। लीला हंसकर कहती है, पर तेरे हुजूर तो खद्दर पहनते ही नहीं। चंदन कहता है, ज़रूर पहनेंगे हुजूर, अब आपने लिया है तो वे ज़रूर पहनेंगे। लीला कहती है, देखो, अंगूठी की याद आती है, पर चंदन मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, तेरे हुजूर सुनेंगे तो नाराज़ होंगे। चंदन सोचते हुए कहता है, जब आप हाथ मुंह धो रही थी तब तो नहीं गिर गई? हुजूर आपको दिखी ना हो, आज सुबह बड़ा कोहरा था हुजूर। लीला का प्रस्थान होता है और कहती है, सब चीज़ के लिए तेरा कोहरा था, अच्छा देखूं।
चंदन थोड़ी देर तक खड़ा सोचता है, फिर खद्दर के थान को हाथ से छूते हुए, वाह कैसा बढ़िया है, हुजूर जब पहनेंगे तो। सोचकर मेरे मुन्नू की माँ ने मेरे लिए कभी ऐसा कपड़ा नहीं खरीदा। नवीन का प्रवेश होता है और चंदन सकपका जाता है। खद्दर को टेबल पर देखकर नवीन विस्मय मिले क्रोध से घबराए हुए स्वर में कहते हैं, क्यों रे, यह खद्दर का थान कहाँ से आया? कौन यहाँ लाया? उसने, मैंने कह दिया था अभी ज़रूरत नहीं, फिर और वह तो गठरी बांधकर चली गई थी। फिर मैंने। चंदन घबरा कर काँपते हुए कहता, हुजूर, घर के हुजूर ने। तभी सुधा का प्रवेश होता है। सुधा लता कहती है, यह लीजिए 2 रुपये 6:45 आने, देर के लिए माफ़ कीजिए। नवीन चंद आश्चर्य से उसे देखकर कहते हैं, यह कैसे 2 रुपये 6:45 आने? सुधा लता कहती है, आपने यह खद्दर का थान खरीदा था ना? नवीन चंद कहता है, मैंने? हाँ, मैंने तो आपसे कह दिया था कि आप फिर आइए। आप फिर? तभी सुधा लता कहती है, हाँ, लेकिन आपकी श्रीमती जी ने इसे खरीद ही लिया। नवीन चंद्र कहता है, मुझसे बिना पूछे? सुधा लता कहती है, या आप जाने? तभी नवीन चंद कहता, अच्छा। सुधा लता कहती है, आपकी श्रीमती जी ने 10 रुपये का नोट दिया था, मेरे पास बाकी पैसे नहीं थे। मैंने कहा अभी नोट भुनाकर लौटाती हूँ, बाकी पैसे लौटाने में कुछ देर हुई हो तो क्षमा करें। नवीन चंद कहता है, खैर क्षमा वमा की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी उन्हीं के हैं। अच्छा, टेबल पर रख दीजिए। सुधा लता टेबल पर पैसे रखते हुए कहती है, आपको यह कपड़ा खूब जचेगा, मैं आप ही के लिए लाई थी। और हाँ, एक मज़ेदार बात सुनिए, जब मैं लौटकर अपना गट्ठर ले जा रही थी तो मुझे यह गट्ठर कुछ हल्का मालूम हुआ। मैंने समझा मैं एक थान आपके यहाँ ही भूली जा रही हूँ। मैं इस विषय में आपके नौकर से बात ही कर रही थी कि आपकी श्रीमती ने बुलाकर उस थान के लिए 10 रुपये का नोट दिया। नवीन चंद विह्वल होकर कहने लगा, अच्छा, क्या उन्होंने थान पसंद? सुधा लता कहती है, हाँ, पसंद ही किया होगा। जब मैं अपना गज लाने के लिए वापस गई थी, इसी बीच में उन्होंने खद्दर की गठरी खोलकर शायद कपड़े देखे थे और यही थान पसंद किया था। नवीन चंद सोचता है। सुधा लता कहती है, उसी समय उन बेचारी की अंगूठी खो गई। वे भीतर अपनी अंगूठी खोज रही थी और मैं बिना उनसे मिले अपना गट्ठर लेकर बाहर चली आई। मुझे क्या पता कि मेरे सोने में ही मेरे सामान की बिक्री हो रही है। सचमुच ईश्वर बड़ा दयालु है। नवीन चंद सोचता हुआ कहता है, सुधा लता प्रसन्नता और हर्षातिरेक से कहती है, और उनकी उदारता तो देखिए कि जब मैं बाहर चली आई तो मुझे बुलवा कर उन्होंने बिना 1 पैसा कम किए मुझे सारी कीमत दे दी। नवीन चंद शांत होकर कहता है, अच्छी बात है, मैं ज़रा थक गया हूँ, आराम चाहता हूँ, फिर कभी दर्शन दीजिए। सुधा लता कहती है, अच्छी बात है, वंदे मातरम, और सुधा का प्रस्थान होता है। नवीन चंद कुर्सी पर बेबसी से गिर पड़ता हुआ सा बैठता है। चंदन विचलित होकर कहता है, हुजूर, क्या सिर में दर्द है? बुलाऊं उनको, हुजूर? नवीन चंद संभल कर कहता है, नहीं, रहने दो, यूँ ही जरा सिर में चक्कर सा आ गया था। चंदन शीघ्रता से कहता है, तो हुजूर, मैं बुलाता हूँ उन्हें। चंदन का हुजूर हुजूर कहते हुए प्रस्थान होता है। नवीन सोचता है, ओह, सम्मान की इतनी अधिक रक्षा इस ढंग से। फेथफुल वाइफ स्वीट लीला और मैं। लीला का चंदन के साथ में प्रवेश होता है। चंदन लीला से कहता है, देखिए हुजूर। लीला आकर एकदम से नवीन के सिर पर हाथ रखती है। वह घबराई हुई है। लीला विह्वल होकर कहती है, क्यों, क्या हुआ? क्या चक्कर आ गया? चंदन, जरा पानी लाना। चंदन कहता है, बहुत अच्छा हुजूर, दौड़ते हुए प्रस्थान होता है। लीला कहती है, क्यों, तबीयत आपकी कैसी है? नवीन चंद कहता है, नहीं, यूँ ही कुछ भारीपन मालूम हो गया था। तुम्हारी अंगूठी लेकर गया था नाप देने के लिए। तुम्हारे लिए वैसे ही दूसरी बनवाना चाहता था। इंश्योरेंस के कुछ रुपए आए थे। लीला चिंतित होकर कहती है, मुझे अंगूठी की ज़रूरत नहीं। आपको चक्कर तो नहीं आ रहा इस समय? चंदन पानी लेकर आता है। लीजिए पानी, मुँह धो डालिए। नवीन चंद्र जैसे कुछ सोचते हुए कहता है, लीला। लीला कहती है, कहिए।
नवीन चंद्र कहता है, लीला मैं दुनिया बहुत बुरी समझता था, लेकिन लीला चंदन से कहती है, चंदन तुम बाहर जाओ। चंदन का सोचते हुए धीरे धीरे प्रस्थान होता है। नवीन चंद कहता है, लीला सोशलिज्म के विचार रखते हुए भी एक आदमी सच्चाई के साथ रह सकता है। लीला कहती है, हाँ। नवीन चंद कहता है, वह लोगों के साथ ठीक बर्ताव रख सकता है, धनवानों से लड़ सकता है, लेकिन सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ वह बुक सेलर की किताबें नहीं उड़ा सकता और खद्दर का थान। लीला कहती है, जाने दीजिए। नवीन चंद कहता है, लेकिन लीला मेरे स्वभाव ही में ऐसी बात हो गई थी। मैं देखता हूँ कि छुटपन की पड़ी हुई आदत बड़े होने पर भी नहीं जाती। लीला कहती है, आप सब बातें समझते हैं, आपसे क्या कहना। नवीन चंद कहता है, लीला तुम सचमुच देवी हो। लीला लज्जित होकर कहती है, क्या कहते हैं आप? अच्छा यह बतलाइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है। नवीन चंद स्वस्थ होकर कहता है, नहीं अब अच्छा हूँ, यूँ ही कुछ। लीला कहती है, तो कपड़े वगैरह उतार डालिए, कुछ हल्कापन हो। कॉलर टाई की वजह से तो और भी बेचैनी मालूम होती होगी, इसे उतार डालिए। नवीन चंद आवेश में आकर कहते हैं, हाँ इसे उतार डालता हूँ। उतार कर चंदन को पुकारते हैं, चंदन। तभी चंदन का प्रवेश होता है। उससे कहते हैं, जाओ इस टाई को ठीक कर मदन लाल खन्ना के यहाँ दे आओ और कहो कि कल मेरे साथ यह भूल से चली आई थी। चंदन कहता है, हुजूर अभी आप? लीला आश्चर्य से कहती है, अरे। नवीन चंद दृढ़ता से, अभी आप कुछ नहीं, इसे समय ले जाओ। चंदन रेशमी टाई लेकर सिर झुकाए जाता है। नवीन चंद कहते हैं, हाँ जरा पानी लाओ, मुंह की कालिमा धो लूँ। पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाता है। लीला विस्मय और प्रसन्नता से नवीन की ओर देखती रह जाती है और यहीं पर इस एकांकी का पर्दा गिरता है। आई होप आपको यह एकांकी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।